श्री राधे राधे दोस्तों। 2025 राशिफल की कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। वृषभ राशि के जो जातक होते हैं उनका स्वामी शुक्र है। वृषभ राशि के जातक दिखने में सुंदर होते हैं, हष्ट-पुष्ट होते हैं। ये जमीन से बहुत ज्यादा जुड़ाव रखते हैं। चूंकि वृषभ राशि एक फिक्स साइन है, इसीलिए इनको कहा जाता है। ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, मजाकिया स्वभाव के होते हैं, मेल जोल बना करके रखते हैं, वफादार कहे जा सकते हैं। इनका बच्चों से बहुत ही लगाव होता है। जो ये काम एक बार करने की ठान लेते हैं वो काम करके ही पूरा मानते हैं। वृषभ राशि के जातक विश्वसनीय होते हैं, धैर्यवान होते हैं और इनको भौतिक सुखों, बेहतर भोजन और जो थोड़ा लग्जीरियस और लेजर लाइफ होती है उससे इनका थोड़ा ज्यादा अटैचमेंट रहता है। वृषभ राशि के जातक कृषि, बैंकिंग, मेडिकल लाइन, एजुकेशन लाइन एंड कंस्ट्रक्शन लाइन से हो सकते। इनकी कलात्मक रुचि भी होती है, संगीत से जुड़े हुए हो सकते हैं। ये रचनात्मक होते हैं, काफी क्रिएटिव नेचर के भी कहे जाते हैं। धर्म के प्रति भी इनकी गहरी आस्था होती है क्योंकि इनके स्वामी शुक्र हैं और शुक्र गुरु का स्थान रखते हैं। वृषभ राशि के जातक रोमांटिक भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो वृषभ राशि के जातक हैं बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। इन राशि के जातकों को जो है नीला रंग अच्छा लगता है, पिंक कलर काफी इनको अच्छा लगता है। तो ये तो हमने बताया कि वृषभ राशि के जातकों का जो नेचर होता है वो कैसा होता है। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे कि 2025 में वृष राशि के जो जातक हैं उनका ये साल कैसा जाने वाला है। देखिए, जो वृष राशि है वो 3 नक्षत्रों में आती है। कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र। तो ये जो तीनों नक्षत्र हैं, इन तीनों नक्षत्रों की क्वालिटीज वृषभ राशि के जातकों में पाई जाती। जो कृतिका नक्षत्र है उसके स्वामी सूर्य हैं, रोहिणी नक्षत्र है उसके स्वामी चंद्रमा है और जो मृगशिरा नक्षत्र है उसके स्वामी मंगल। अब यहाँ पर आप देखिए, अभी वृष राशि के जातकों के लिए वृष राशि में ही बृहस्पति का गोचर है। अभी बृहस्पति लगन में बैठे हैं और लगन में बैठ करके वो 7th हाउस को देख रहे हैं, 9th हाउस को देख रहे हैं और 5th हाउस को देख। तो जब गुरु लगन में बैठे हैं यानी कि बुद्धि, ज्ञान, ये तो जो जुपिटर की अपनी कोर क्वालिटीज हैं वो इन जातकों में इस साल देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जुपिटर पंचम स्थान को भी देख रहे हैं। तो जब पंचम स्थान को देख रहे हैं यानी कि एजुकेशन में भी काफी सफलता मिलेगी। 7th हाउस को देख रहे हैं तो 7th हाउस बिजनेस का भी होता है और साथ ही साथ स्पाउस से रिलेटेड भी होता है। तो यहाँ पर व्यापार में भी सफलता मिल सकती है और साथ ही साथ जिनकी मैरिज से रिलेटेड कुछ अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने का समय आ गया है। जुपिटर यहाँ से 9th हाउस को भी देख रहे हैं और 9th हाउस के लॉर्ड यहाँ पर हैं सैटर्न, और सैटर्न अभी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जिसके स्वामी गुरु ही हैं। और कहां पर जाकर के वो बैठे हैं? 10th हाउस। 9th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हैं और 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो यहाँ पर 9वां और 10वां भाव आपस में जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म और भाग्य का यहाँ पर जुड़ाव है। और वृष राशि वालों के लिए शनि जो हैं योग कारक होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा समय वृष राशि के जातकों के लिए है। शनि का 10th भाव में होना, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वीनस भी सैटर्न के साथ युति बना रहे हैं और शुक्र लग्न के स्वामी हैं। तो लग्न के स्वामी 10वें भाव में बैठकर 10वें भाव के स्वामी के साथ ही बैठे हैं और 9वें भाव के भी स्वामी हैं। ये एक बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है। अब राजयोग फलित होगा कि नहीं फलित होगा ये तो इंडिविजुअल जातक की जो कुंडली होती है उसको देख के बताया जा सकता है, क्योंकि उसमें हमको दशाएं भी देखनी होती हैं कि दशा उस वक्त क्या चल रही है। लेकिन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि राजयोग बन रहा है। किंतु हम यहाँ पर अब देखते हैं कि जो गुरु हैं वो 8th हाउस के लॉर्ड हैं, साथ ही साथ वो 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो यहाँ पर 8th हाउस के लॉर्ड हैं, 11th हाउस के लॉर्ड हैं। इसका मतलब ये थोड़ा सा बीमारी और संघर्ष को दिखाता है। यहाँ पर शनि 10th भाव में बैठे हुए हैं। तो जो जनवरी, फरवरी, मार्च है इसमें ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर के जॉब का ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप ट्रांसफर चाह रहे हैं तो आपको पक्का ट्रांसफर मिल जाएगा मनचाहा। कार्य में परिवर्तन मीन्स जॉब चेंज के भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर आर्थिक फैसलों में आपको
बहुत ही सावधानी से चलना पड़ेगा और अननेसेसरी किसी भी इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। जब 29 मार्च को शनि कुंभ राशि से मीन राशि में जाते हैं और वहां पर राहु पहले से ही बैठ, तो यहाँ पर शनि और राहु की एक युति हो रही है मीन राशि में। आप सेकंड चार्ट में देखिए इसमें। साथ ही साथ जुपिटर की पोजीशन तो चेंज नहीं होगी, लेकिन जुपिटर टॉरस में होते हुए ये मार्गी हो जाएंगे। अभी तक ये वक्री चल रहे थे और उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, मार्गी हो जाते हैं। तो जब मार्गी हो जाएंगे तब अलग रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी जुपिटर वृष राशि में ही है, स्थिति उनकी चेंज नहीं हुई है। सैटर्न राहु के साथ आ गए हैं और जब सैटर्न मीन राशि में आ गए हैं तो मीन राशि यानी कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं और सैटर्न अभी उस राशि में आए हैं जिसके स्वामी गुरु हैं और यहाँ से सैटर्न बैठ करके तीसरी दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। 11th हाउस में सैटर्न आ गए हैं। 9th एंड 10th लॉर्ड सिटिंग इन 11th हाउस आस्पेक्टिंग 11th लॉर्ड इन लग्न। तो यहाँ पर शनि का जो धन प्रदान करने वाला पार्ट है वो एक्टिव हो जाता है। बहुत ही ज्यादा धन प्राप्ति होने की संभावना है। करियर में चेंज होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो जैसा मैंने बताया कि जब शनि मीन राशि में आ जा रहा है 29 मार्च 2025 के बाद, तो बहुत ज्यादा शुभता लाएगा। भाग्य का साथ मिलेगा, कारोबार में मुनाफा होगा, नौकरी बदलने का योग है, निवेश से लाभ है, विदेश में संपत्ति बनने का योग है और जो रुका हुआ धन है उसकी भी प्राप्ति के योग बहुत ज्यादा बन रहे हैं। जब सैटर्न के साथ राहु की युति है, राहु ने भी अपनी पोजीशन अगर नहीं चेंज की है, तब राहु तो 11th हाउस में बैठकर अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन केतु पंचम स्थान में रहें उस वक्त हैं। तो जब केतु पंचम स्थान में हैं तो आपको संतान से रिलेटेड कुछ कष्ट हो सकते हैं, संतान को कष्ट हो सकते हैं। मई 2025 से संघर्षपूर्ण समय, गलत फैसले आप ले सकते हैं, परिवार में क्लेश हो सकता है। अगर आप लापरवाही करते हैं तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब 18 मई के बाद की स्थिति आपके सामने दूसरे चार्ट में है। तो राहु 10वें भाव में आ गए हैं, यानी कि कुंभ राशि में आ गए हैं और केतु 4th हाउस में आ गए हैं। तो राहु का 10वें भाव में गोचर शुभ है, किंतु केतु का जो गोचर है 5th हाउस से 4th हाउस में वो थोड़ा सा अशुभ है। यहाँ पर लोन एक्सपेंसेस, परिवार की तरफ से आपको परेशानी हो सकती है, धोखा मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए कि पहले चार्ट में अगर आप देखते हैं तो मार्स किसमें है, कर्क राशि में है और कर्क राशि में मार्स नीच के होते हैं। लग्न से तीसरे घर में यहाँ पर बैठकर साहस प्रदान करेंगे। आपको यहाँ पर चाहिए कि अगर आपके भाइयों की कुछ आप मदद कर सकते हैं, सिबलिंग्स की, तो मदद करिए। लेकिन आप देखिए कि सप्तम भाव के स्वामी भी मार्स हैं और मार्स यहाँ पर नीच के हैं। तो जब मार्स नीच के हैं इसका मतलब है कि आपको अपनी पत्नी का ध्यान रखना है। पत्नी के साथ आपको अच्छे संबंध तो रखने ही, जुपिटर वहां पर बैठ के दृष्टि दे रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन पत्नी की सेहत का ध्यान रखना है। उसको हड्डी से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हो सकती हैं। और साथ ही साथ अगर आप खेलों में रुचि ले रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपको कहीं कोई चोट ना लगे। सो हड्डियों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या परेशानी हो सकती। तो 2025 में मंगल का गोचर आपके लिए शुभ नहीं है। बीच में ये मार्स, चूंकि ये 21 मार्च के बाद मार्स वक्री तो चल ही रहे हैं, लेकिन ये नीच के भी हैं। उसके बाद ये कहां पर चले जाएंगे, मिथुन राशि, क्योंकि वक्री हैं। तो ये 2 अप्रैल तक मिथुन राशि में रहेंगे। तो जब मार्स 2nd हाउस में आ जाएंगे तब आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए मार्स और शनि का एक सराष्टक योग भी बन रहा है। यह योग अच्छा नहीं होता है, विध्वंसकारी योग होता है। तो जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि कहीं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, फायर लग रहे हैं। शनि क्या है, वात के भी वायु के कारक हैं, है ना, और मार्स अग्नि के हैं। मार्स यहाँ पर किस राशि में है, चंद्रमा की राशि में है, कर्क राशि में है। चंद्रमा पानी को रिप्रेजेंट करता है और मार्स फायर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि पानी में पेट्रोल और उसमें आग लग जाए, है ना। तो आप देख रहे हैं कि कहीं पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पेट्रोल टैंकर्स में आग लग रही है, बहुत सारी गाड़ियां जल जा रही हैं। ये तो आपने पिछली घटनाएं देखी हैं। ये मार्स और सैटर्न का सराष्टक योग है और मार्स का कर्क राशि में बैठना, मतलब नीच में बैठना, तो मार्स को एक कमजोर यहाँ पर दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए जब जुपिटर 14 मई के बाद वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स तो देगा, आर्थिक लाभ भी देगा, क्योंकि जुपिटर
धन भाव में चला गया है, दूसरा जो घर होता है धन भाव भी कहलाता है, तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देगा। और जुपिटर किसका लॉर्ड है? 11th का लॉर्ड है यहाँ पर। तो सेकंड हाउस और 11th हाउस दोनों, 11th हाउस लाभ का होता है, सेकंड हाउस धन का होता है, और 11th हाउस में शनि भी जुपिटर के ही नक्षत्र में है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो यहाँ पर एक आर्थिक लाभ दर्शाता है। साथ ही साथ यहाँ से बैठकर जुपिटर छठे भाव को भी देख रहा है, 8वें भाव को भी देख रहा है, और 10th हाउस को भी देख रहा है, 10वें भाव को, और 10वें भाव के स्वामी शनि है। शनि जुपिटर का यहाँ पर एक संयोग, तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा है। आपको हायर एजुकेशन तो यहाँ मिलनी है, हो सकता है कि विदेश यात्रा भी करा दे शिक्षा को लेकर के, यानी कि आप विदेश में शिक्षा प्राप्ति करें। संपत्ति सुख तो यहाँ पर मिलेगा, और शादी का योग भी बन रहा है। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो राहु मीन राशि में है, केतु उस वक्त कन्या राशि में होते हैं, फिर राहु कुंभ राशि में आते हैं और केतु सिंह राशि में आ जाते हैं जब गोचर चेंज होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचना है। अगर कोई ऐसी चीजें हैं तो उसमें बहुत ही धैर्य पूर्वक आपको आगे बढ़ना है। बाकी अगर कुछ बहुत ज्यादा समस्याएं तो इससे रिलेटेड आप थोड़ा बहुत उपाय कर सकते हैं। तो ओवरऑल वृषभ राशि के लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कुछ जो परेशानियां बताई हैं उनसे बच के रहना है। यहाँ पर वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बात और बता दूं, 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा के 2 चरण आते हैं। तो कृतिका के जो स्वामी हैं सूर्य भगवान हैं, तो आप कुछ चीजों से बचने के लिए सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य को जल अर्पित करें, यह एक आपके लिए उपाय हो सकता है। रोहिणी नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है, तो चंद्रमा से रिलेटेड भी आप उपाय कर सकते हैं। और जो मृगशिरा नक्षत्र है उसको लेकर के भी, मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, तो उनका भी उपाय आप कर सकते हैं। तो वृष राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं या फिर आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। श्री राधे राधे।